अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक कोर्स चल रहा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको ब्लॉगिंग के हवाले से सब कुछ मिलेगा, फ्रीलांसिंग के हवाले से, वर्डप्रेस के हवाले से और भी बहुत कुछ है जिसका ओवरव्यू मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर दे दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं ताकि आपको समझ आ सके कि क्या क्या इंक्लूड है इस कोर्स के अंदर। सो आज जो है हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट है फर्स्ट मॉड्यूल का, क्योंकि जो फर्स्ट मॉड्यूल है वही सबसे इम्पॉर्टेंट है और उसी को आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। सो वो मॉड्यूल जो है वो है हमारा नीश रिसर्च। ऑलराइट, नीश रिसर्च जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एक चीज़ है जिसके ऊपर आप ब्लॉग खड़ी करते हैं। अगर आप अपनी ब्लॉग को किसी ऐसी चीज़ के ऊपर या ऐसी नीश के ऊपर शुरू कर दें जिसके अंदर आपको बाद में कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत कम है, तो फिर आपके टाइम और मनी दोनों वेस्ट होंगे। तो बेहतर यही है कि आप जब स्टार्ट ले रहे हैं तो तब आप इस चीज़ को प्रॉपर टाइम दे लें, क्योंकि अगर आप इसको एक बार अच्छे से टाइम देंगे तो फिर आपकी जो नेक्स्ट फ्यूचर में आप स्टार्ट करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाती है कि आप उसके ऊपर जल्दी जो है वो सक्सेसफुल हो सकें। सो बगैर टाइम को वेस्ट किए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके हवाले से बता दूं जो नीश रिसर्च के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज हमारा मॉड्यूल 1 है नीश रिसर्च, उसका मेथड नंबर 1 है जिसको आज हम प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले हैं। वो है नीश रिसर्च वाया रिवर्स इंजीनियरिंग। इसके अंदर आप क्या करते हैं कि आपने एक बड़ी वेबसाइट देखी है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, जो हाईली रैंक्ड है। आप उसके यूआरएल को कॉपी करेंगे, जैसा कि मैंने आपको कुछ टूल्स के बारे में बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वापस आके देख सकते हैं कि कौन कौन से टूल्स आपको रिक्वायर्ड हैं। तो आप उस यूआरएल को कॉपी करेंगे। आप उसको कॉपी करने के बाद मोज के अंदर पेस्ट करेंगे। मोज के अंदर एक ऑप्शन है लिंक रिसर्च टूल, आप उसके ऊपर पेस्ट करेंगे उसको और आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको एक रैंकिंग कीवर्ड्स के नाम से ऑप्शन मिलेगा। आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और स्टेप 3 के अंदर आपने क्या करना है कि वो आपको तमाम वो रैंकिंग कीवर्ड्स दिखाएगा जिसके ऊपर वो पर्टिकुलर वेबसाइट जो आप सर्च कर रहे होंगे वो रैंक्ड होगी। आपने क्या करना है कि आपने अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको बताया हुआ क्राइटेरिया कि आपका एक जो कीवर्ड हो उसका केडी जो है वो 30 बिलो होना चाहिए, तो आपने वहाँ पे फ़िल्टर लगाना है कि मुझे ऐसे तमाम कीवर्ड्स सॉर्ट करके दो जिसका केडी 0 से 30 के दरमियान में या 0 से 30 हो। वो आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स देगा। देन आपने अपनी नीश को फाइनलाइज करना है। देन उसके ऊपर और क्या क्या आपने चेक करना है वो भी हम देखेंगे। तो एक और स्टेप जो 5 है वो सबसे इम्पॉर्टेंट, कि आपने जब नीश चूज़ करनी है तो आपने अपने कीवर्ड को, अपनी नीश को एनालाइज करना है कि उसके अंदर 3 ऐसी वेबसाइट्स होनी चाहिए जिनका डीए 20 या 20 बिलो हो। सर्प के अंदर, सर्प के अंदर जो फर्स्ट पेज है वहाँ पे 10 रिजल्ट्स आपको नजर आएंगे। तो 7 ऐसे होने चाहिए जिनके जितना मर्जी डीए हो आप उसको ले सकते हैं, लेकिन 3 ऐसी होनी चाहिए जिनका डीए 20 बिलो। तो ये कुछ स्टेप्स थे। अब हम जाके सबसे पहले प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने मोज को लॉगिन कर लेता हूँ और कीवर्ड एवरीवेयर को, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड एवरीवेयर आपने जो है कीवर्ड एवरीवेयर का जो है वॉल्यूम चेक करना है और मोज का आपने केडी और डीए चेक करना होता है। तो यहाँ पे मैं अब सबसे पहले सर्च कर लेता हूँ KFC मेन्यू। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपने सबसे पहले जिस कंट्री के अंदर आप चाहते हैं कि मैं अपनी ब्लॉग या वेबसाइट स्टार्ट करूँ उसका आपने गूगल का सर्वर चेंज करना होता है। अब मेरे पास जो गूगल है वो मैंने ऑलरेडी चेंज किया हुआ है, लेकिन आपने क्या करना है कि एडवांस सर्च में आना है। आपका बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान होगा, अगर आप पाकिस्तान से हैं, अगर इंडिया से हैं तो इंडिया होगा। आपने क्या करना है कि सेटिंग्स में आना है, उसके बाद एडवांस सर्च में जाना है और आपको यहाँ पे रीजन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपके पास आपने यूनाइटेड स्टेट्स कर देना इन माई केस, क्योंकि मैं यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कुछ हंट करने वाला हूँ या सर्च करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स कर दूँगा और इसको मैं सर्च कर दूँगा। अब आप क्या करेंगे कि आप जो भी यहाँ पे आपको ये सर्च के अंदर रिजल्ट्स दिखाएगा वो उस कंट्री से रेलिवेंट होंगे जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट की होगी। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ KFC मेन्यू। बेसिकली हम चेक करें कि हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये एक वेबसाइट है जो KFC की है, वही ब्रांडेड वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वही हर जगह रैंक है, जिसका DA 76 है। ठीक है, 76 DA की वेबसाइट जो है वो रैंक कर रही है। और यहाँ पे अगर हम नीचे आएँ तो 73 के नाम से ग्रब हब है और DoorDash.com है। तो ये तो हमें समझ आ गया कि यहाँ पे ब्रांड वेबसाइट है तो इसके ऊपर थोड़ा मुश्किल है इस कंट्री के अंदर रैंक करना। तो एक और हम सर्च करते हैं। मैंने कुछ कीवर्ड जो हैं वो सॉर्ट आउट किए मैं आपके लिए, उनके अकॉर्डिंग मैं आपको जस्ट प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि फूड कॉर्नर, orderfoodcorner.com जो है वो एक ऐसी वेबसाइट है जो फर्स्ट पे रैंक कर रही है। ठीक है, और उसके अलावा एक नीचे वेबसाइट्स है foodcorners.com और यहाँ पे 11 डी है इसका, और यहाँ पे deliciousfoodcorner.com है जिसका DA 35 है और ट्रैफिक जो है वो 998 है। इसकी ट्रैफिक जो है वो ज़ीरो यहाँ पे शो हो रही है। और यहाँ पे अगर फर्स्ट वाले को हम एनालाइज करें तो इसकी ट्रैफिक भी यहाँ पे ज़ीरो क्यों नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे अभी प्रॉपर्ली ये लोड नहीं हुआ। हम तीनों वेबसाइट्स को एक बार ओपन कर लेते हैं एंड देखते हैं कि
क्या स्टैट्स हैं या क्या हमें इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जब लैंड होते हैं तो हमें कौन कौन से रिजल्ट्स नज़र आते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट जो वो लोड हो रही है, हो चुकी है आई गेस। यहाँ पे ये इसकी छोटा सा एक इसने होम पेज बनाया हुआ है। हम क्या करेंगे कि हम सिमिलर वेब को यूज़ करेंगे और हम इसकी ट्रैफिक को देखेंगे कि इसकी ट्रैफिक कितनी है। अगर इस सिमिलर वेब के पास इसका डाटा हुआ तो वो हमें यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आई डोंट नो लिमिट लग चुकी है। हम इस एक काम करते हैं कि एसईओ क्वैक को यूज़ करते हैं और देखते हैं कि वो हमें कितनी बताता है। एसईओ क्वैक यहाँ पे कह रहा है कि इसकी जो है वो ट्रैफिक ज़ीरो है। अब हो सकता है कि ऐसा कीवर्ड हो जिसके ऊपर वाकई ही ज़ीरो हो, लेकिन मोस्टली ये बहुत रेयर है कि एक वेबसाइट जो रैंक कर रही है उनकी ट्रैफिक ज़ीरो हो। और थर्ड वन जो है हम उसको भी देखते हैं यहाँ पे एसईओ क्वैक, और इसकी ट्रैफिक 988 बता रहा है। आपको शायद नज़र ना आए क्योंकि कैप्चर एक विंडो हो रही है तो वो एक पॉप विंडो ओपन हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि डिलीशियस फूड कॉर्नर को मैं कॉपी करता हूँ और मैं जाऊँगा मोज के अंदर जो मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, और यहाँ पे लिंक रिसर्च के नाम से आपको एक टूल मिलता है मोज के अंदर। आपने उसमें आना है, आपने यहाँ पे आने के बाद उस डोमेन को पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आप एनालाइज जब करेंगे तो ये आपको कीवर्ड्स दिखाएगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर ये वेबसाइट रैंक्ड है। अब ये कह रहा है कि 50 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर ये वेबसाइट रैंक्ड है और इसकी अथॉरिटी 35 है, लिंकिंग डोमेन्स 149 है। और यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसा कि वहाँ पे मैंने आपको नोट्स के अंदर दिखाया है कि आपने रैंकिंग कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे ये कीवर्ड्स देगा जिन जिन के ऊपर वेबसाइट ये वाली जो हम सर्च कर रहे हैं ये रैंक्ड है, सर्च के फर्स्ट पेजेस पे या सेकंड पेजेस पे या फर्स्ट पोजीशन पे। तो अभी ये आपको बता रहा है कि ये डोमेन जो है वो इस कीवर्ड के ऊपर नंबर 1 पे रैंक है, जो कीवर्ड है डिलीशियस फूड कॉर्नर, और इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 3461 है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम एक बार सॉर्ट करेंगे कि हमें हाई वॉल्यूम के दिखाए। अब देखिए जिस तरह मैंने हाई किया है तो यहाँ पे ये हमें दिखा रहा है कि डिलीशियस फूड के नाम से एक कीवर्ड है जिसकी डिफ़िकल्टी 63 है और उसका वॉल्यूम है 7400। ठीक है। और नीचे जो मैंने आपको बताया वो है यहाँ पे डिलीशियस फूड कॉर्नर जिसका डिफ़िकल्टी जो है वो 18 है और उसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 3461 है। अब हम क्या करेंगे कि हमें सूटेबल लग रहा है कि ये जो कीवर्ड है इसका वॉल्यूम, देखिए अब यहाँ पे एक और कीवर्ड भी है जिसका नाम है ब्रेकफास्ट स्पेशल्स और 52 KD है उसका और 791 जस्ट वॉल्यूम है उसका। तो हम क्या करेंगे कि हमें सूटेबल लग रहा है जिसका डिफ़िकल्टी भी कम है और वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है बनिस्बत इनकी जो नीचे हाई डी ए के साथ या हाई KD के साथ बैठी हुई है। तो हम इस कीवर्ड को कॉपी करेंगे। हम इसको कॉपी करने के बाद सबसे पहले कीवर्ड एवरीवेयर में जाएंगे और यहाँ पे हम उस कीवर्ड को सर्च करेंगे, क्योंकि हमने जो वॉल्यूम है वो मोज का नहीं देखना है, हमने कीवर्ड एवरीवेयर का देखना है। तो मैं इसको सर्च करता हूँ और इसको जैसे ही मैं सर्च करूँगा तो ये हमें कह रहा है कि 9900 सर्च वॉल्यूम है इसका, जो बहुत अच्छा है वॉल्यूम। आपको जिस तरह मैंने इन्फॉर्मेशन में बताया था कि 3000 अबव होना चाहिए आपका, और यहाँ पे आपको 9900 मिल रहा है। अब हम एक चीज़ करेंगे कि हम गूगल ट्रेंड्स में आएंगे। गूगल ट्रेंड्स में हमने ये देखना है कि ये जो हम कीवर्ड सर्च कर रहे हैं ये कीवर्ड इस तरह तो नहीं है कि जो सीजनल हो, जो साल में एक बार या महीने में एक बार या डेट कोई एक होती हो जिसके ऊपर वो सर्च किया जाता हो, बाकी कोई उसको सर्च ना करता हो। तो हमने ये चेक करने के लिए गूगल ट्रेंड्स देखना होता है कि गूगल ट्रेंड के अंदर आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, मैं इंटरनेट सर्वर चेंज करता हूँ देन हम वीडियो को रिज्यूम करते हैं। जी, तो अब मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो देखते हैं कि यहाँ पे अब हम उस कीवर्ड को सर्च करेंगे जो हमने कॉपी किया हुआ डिलीशियस फूड कॉर्नर। इसके अब ट्रेंड्स को हम एनालाइज़ करेंगे जिससे हमें ये अंदाज़ा होगा कि हम जिस कीवर्ड के ऊपर काम करने वाले हैं। यहाँ पे दोबारा मैं सर्च कर लेता हूँ। अब यहाँ पे कंट्री जो है ना ऑस्ट्रेलिया हुई हुई है, हमने ऑस्ट्रेलिया नहीं करनी है, हमने जिस कंट्री के लिए उस कीवर्ड को सर्च करना है हमने वही सर्च करनी है यहाँ पे। और हम साथ में जो पास्ट 12 मंथ्स हैं उनको हम दोनों तरीक़ों से देखेंगे। एक बार हम ऑस्ट्रेलिया में देखें, इसका वॉल्यूम नहीं है क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया का कीवर्ड ही नहीं है, क्योंकि हम यूएस को सर्च कर रहे हैं। तो या तो आप इसको वर्ल्ड वाइड कर लें या फिर आप उस कंट्री को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर आपने इस कीवर्ड को देखना। अब यहाँ पे देखें ये एक किस्म का स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे एक बार इसके ऊपर ड्रॉप आया था जो 0 पे चला गया था जनवरी के अंदर, लेकिन ओवरऑल हम इसको अगर देखें तो ये अभी तक स्टेबल जा रहा है। अगर हम इसको जस्ट यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले से देखते हैं तो क्योंकि हमारा ये जो कीवर्ड है हम यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले से टारगेट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखें ये कीवर्ड काइंड ऑफ स्टेबल है, कहीं पे भी बिल्कुल ज़ीरो को टच नहीं कर रहे हैं और ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल जा रहा है। ठीक है। और एक बार हाइप इसको मिली थी, स्पाइक पे गया था ये विच इज़ आई गेस जनवरी, हाँ जनवरी 2023 के अंदर।
अमेरिका के अंदर, ठीक है। अब हम एक चीज़ करेंगे कि हमने यहाँ पे देख लिया जो कीवर्ड बहुत अच्छा है, उसका वॉल्यूम हमने कीवर्ड एवरीवेयर से देख लिया, उसके बाद हमने उसका ट्रेंड जो है वो गूगल ट्रेंड से देख लिया। अब हमने एक और चीज़ भी करनी है, वो क्या है कि आपने उस कीवर्ड को मोज के अंदर भी एक बार चेक करना है कि उसका जो सर्प है वो कैसा। आपने क्या करना है कि पहले हम लिंक रिसर्च में गए थे, अब हम जाएंगे कीवर्ड रिसर्च के अंदर। कीवर्ड रिसर्च के अंदर जब हम जाएंगे तो हमें मोज ऑप्शन देगा कि आप यहाँ पे अपने उस स्पेसिफिक कीवर्ड को सर्च करें, तो वो उसके कुछ स्टैट्स आपको बताएगा जो आप देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपने अपने काम को फिर आगे स्टार्ट करना है। अगर वो उस पर क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है जिस तरह मैंने आपको पहले बताया हुआ है, तो फिर आप आगे चलेंगे, वरना फिर आपको कुछ और सर्च करना पड़ेगा। अभी मैंने यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले से इस कीवर्ड को एनालाइज किया है यहाँ पे, और अब ये हमें बता रहा है कि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। इट्स सेइंग कि 17 इसका जो केडी है वो है 100 CTR है, और प्रायोरिटी जो है वो 78 है। अब CTR और प्रायोरिटी क्या होते हैं ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जिसके अंदर हमने क्राइटेरिया को डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको जाके देखें, ताकि आपको समझ आ जाए कि प्रायोरिटी और CTR जो है वो क्या चीज़ें हैं, और मोज के अंदर किस तरह से ये काम करती हैं, और हमने इनको क्यों चेक करना होता है, ताकि हम अच्छे से स्टार्ट ले सकें। अब KD भी इसका मैंने देख लिया, प्रायोरिटी और CTR भी देख लिया। अब एक चीज़ रह गई है जो सर्प एनालिसिस है। यहाँ पे आपको एक नीचे ऑप्शन मिलता है कि आप यहीं पे गूगल के अंदर जो वेबसाइट्स लिस्टेड हैं, जो फर्स्ट पे लिस्टेड हैं, उनको आप एनालाइज कर सकते हैं, ताकि आपको नज़र आ जाए। अब इनमें से हमने क्या देखना है कि कौन कौन सी कितनी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनका DA 20 या 20 बिलो है। हमने ऐसी नीच नहीं चूज़ करनी है जिसके अंदर एक वेबसाइट या एक भी वेबसाइट ऐसी ना हो जिसका DA 20 या 20 बिलो। अगर हायर 20 है तो फिर हम उसको नहीं चूज़ करेंगे, क्योंकि हमने अभी इंटरमीडिएट लेवल से स्टार्ट करना है। तो ये ज़रूरी है कि हम बिल्कुल छोटे छोटे कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना शुरू करें, या ऐसी निशेस को चूज़ करें जो कम कंपटीशन के साथ हों, ताकि हम बाद में फिर जब एक्सपर्टीज़ हासिल कर लें तो हम उसको बड़ा ब्रांड बना सकें। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट जो वेबसाइट है डिलीशियस फूड कॉर्नर यूनाइटेड स्टेट्स, और उसका जो DA है वो 35 है, ठीक है। अब जो सेकंड नंबर पे वेबसाइट रैंक्ड है वो है DFCcafe.com, उसका DA 6 है। अब देखिए, ऐसी वेबसाइट जिसका DA 6 हो वो सेकंड नंबर पे इस कीवर्ड पे रैंक कर रही है, जिसका सर्च वॉल्यूम 9900 है अकॉर्डिंग टू कीवर्ड एवरीवेयर। तो ये बहुत अच्छा सिग्नल है हमारे लिए। थर्ड पे आते हैं तो यहाँ पे एक ऐसी वेबसाइट है जिसका नाम है deliciousfoodcorner.us, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ये भी वेबसाइट है जिसका DA 11 है, ये थर्ड पे रैंक है। चौथे पे जो रैंक्ड वेबसाइट है वो है DFC2GODB.com, इसका DA 7 है। यहाँ पे देखें आप, बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हमें मिलेगी। ये 6 पे एक वेबसाइट है जिसका DA 11 है। अब एक 8 पे वेबसाइट है जिसका DA 1 है। एंड ये अब देखें तो अब मैं गिनने पे अगर शुरू करूँ तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारी, जिस तरह हमने कहा था कि 3 ऐसी वेबसाइट्स होनी चाहिए, यहाँ पे हमें बहुत सारी मिल चुकी हैं। 6 1, ठीक है, 2 3 4 5 5 हमें ऐसी वेबसाइट्स मिल चुकी हैं आउट ऑफ 10 जिनका DA 20 से बिलो है, और 20 भी नहीं आएगा किसी का भी। हमारे पास सब वेबसाइट्स ऐसी ही आई हैं जिनका DA 20 है, 20 बिलो है, सॉरी। तो ये आपका एक क्राइटेरिया है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ पे सिर्फ फूड कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, मैं आप जिस तरह यहाँ पे ये करके दिखाता हूँ, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जिस तरह का आप सर्च करेंगे वैसे वैसे आपको मिलेंगे। आपने उसके अकॉर्डिंग सर्च करके देखना है कि मुझे कौन सी सूटेबल लग रही है, या कौन सी क्राइटेरिया भी पूरा उतर गया। अब ये मैं बिल्कुल भी चूज़ नहीं करूँगा। अब देखें, डिफ़िकल्टी 32 है, और इसका जो CTR है वो 46 है, और प्रायोरिटी जो है वो 60 है, विच इज़ बैड। अब KD इतना ज़्यादा है लेकिन CTR और प्रायोरिटी कम है, और सर्च वॉल्यूम भी कम है। तो इस लिहाज से वो जो पहले वाली हमने सर्च की थी जिसका क्राइटेरिया बहुत अच्छा मैच कर चुका है, और उसके ऊपर जो रैंक्ड वेबसाइट्स हैं वो भी इतनी बड़ी नहीं हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लें तो सिर्फ 2 ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनका DA 20 बिलो है। 8 नंबर पे एक है जिसका DA 8 है, और एक है फूड कॉर्नर जिसका DA 11 है, और आई गेस फर्स्ट पे जो आ रही है वो वही वेबसाइट ऑर्डर फूड कॉर्नर जिसका DA 8 है। तो 3 ओवरऑल वैसे हमें यहाँ पे भी मिल चुकी हैं, लेकिन इसका जो ये KD है ये ज़्यादा है, तो हम इसके साथ नहीं जाएंगे। हम लोग ऐसी ही नीच चूज़ करेंगे जिसका KD जो है वो 30 से कम हो, ठीक है। ये एक मेथड था जो सेल्फ एनालिसिस के साथ आप देख सकते हैं। और एक और मेथड भी होता है कि आपने किसी वेबसाइट के ऊपर जाना होता है, सैमरिश में जाके आप कर लें, या HRF के ऊपर जा लें। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि एक ऐसी वेबसाइट मुझे नज़र आ रही है जो 8 DA के साथ ऑर्डर फूड कॉर्नर फर्स्ट नंबर पे मौजूद है। अब मैं इसके URL को कॉपी करूँगा। मैं कॉपी करने के बाद सैमरिश में जाऊँगा, और सैमरिश के अंदर मैं इस लिंक को एनालाइज करूँगा, और इसके मैं कीवर्ड्स को देखूँगा जिस तरह सिमिलरली जिस तरह हम मोज के अंदर देख रहे थे, ठीक है।
अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो हमें कीवर्ड्स नज़र आएंगे, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद सैमरिश, शायद सैमरिश चल नहीं रहा, ये स्लो है। तो इसके अंदर क्या होता है, मैं आपको अगर चलता है तो मैं दिखा देता हूँ। वेट अ मिनट प्लीज़। जी, ये सैमरिश है। अब यहाँ पे आप डोमेन ओवरव्यू, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो पहला पेज है वो यही ओपन होगा। आपने इसके अंदर अपने कीवर्ड को, अपनी वेबसाइट को सर्च करना है, सॉरी। जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये कुछ डाटा आपको शो करेगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि 1.6 मतलब 1600 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर ये वेबसाइट ऑर्गेनिक ट्रैफिक ले रही है और रैंक्ड है। आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे नीचे आना है, तो यहाँ पे आपको टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स मिलेंगे विच इज़ 98। हम क्या करेंगे कि हम वर्ल्ड वाइड ही रहने देंगे इसको, और यहाँ पे नीचे आएंगे तो हम इनको सर्च करेंगे, ठीक है। मैं इसकी व्यू डिटेल्स में जाऊँगा तो यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि यहाँ से भी आप कुछ चीज़ें हंट कर सकते हैं, निशेस हंट कर सकते हैं। आपने ऐसी वेबसाइट सर्च करनी है जिसका वॉल्यूम हाई हो, जिसके ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा हो, तो उसके ऊपर से आपको चांसेस ज़्यादा होंगे कि आपकी जो नीश है वो आपको अच्छी वाली मिल जाए। वरना वो जो फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया वो ज़्यादा बेहतर है, मोज़ वाला, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है वो लिमिटेड से फीचर्स हैं, लिमिटेड से फ़िल्टर्स हैं, तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। और ये दोनों जो है वो डिफ़िकल्ट होते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ ईज़ी नज़र आ रही है तो हो सकता है मोज़ के अंदर वो ईज़ी ना हो। अब यहाँ पे ये जो प्रेजेंट कर रहा है ग्रीन डॉट्स, ये जो है ईज़ी टू रैंक है अकॉर्डिंग टू सैमरिश, ठीक है। अब ये कीवर्ड हमें देगा यहाँ पे और बताएगा कि क्या क्या उनके स्टेप वॉल्यूम है। अब यहाँ पे ये जो कीवर्ड है, ये जो फ़िल्टर आई गेस ये वॉल्यूम के, तो यहाँ पे आप देखें 13.74 या 260 आई गेस वॉल्यूम इसका। बहुत स्लो चल रहा है सैमरिश। पत्नी शायद इसके सर्वर के साथ कुछ प्रॉब्लम है। देखिए ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1.3 है, लेकिन केडी जो है वो 24 है अकॉर्डिंग टू सैमरिश। अब जो पहले वाला हमने सर्च किया था वो अच्छा था कीवर्ड, जिसके ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा आने के चांसेस हैं, लेकिन उसका जो केडी था वो कम था, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग जाएंगे, इसकी पोजीशंस है यहाँ पे और ओवरव्यू। अब यहाँ पे हम फ़िल्टर्स लगाएंगे। हम कहेंगे कि हमें ऐसा कीवर्ड दो जिसकी जो है केडी जो है वो 30 हो, फ्रॉम 0 to 30, ठीक है। अब ये उसको सॉर्ट करेगा जिस तरह हमने मोज़ के अंदर लगाया था। और वॉल्यूम को फिर हम सॉर्ट आउट करेंगे कि वॉल्यूम जो है वो सही से चल जाए, पता लग जाए कि कौन कौन सा जो है वो वॉल्यूम हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं। यहाँ पे आप देखें आपके पास वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम 1.3। इसको मैं सॉर्ट करता हूँ क्योंकि ये ट्रैफिक वाइज सॉर्ट है, हम वॉल्यूम वाइज करना चाहेंगे, तो मैं इसको करता हूँ एक बार वॉल्यूम के साथ सॉर्ट। जी, तो सैमरिश ने जो है वो हमें सर्च वॉल्यूम शो कर दिया है। अब वो कह रहा है कि इस कीवर्ड का वॉल्यूम जो है वो 5.4K है और इसका जो केडी है वो 20 है। अब मैंने इस कीवर्ड को कॉपी करना है यहाँ से, और फिर इसको मैं मोज़ के अंदर जाके एक बार सर्च करके देखता हूँ कि जो सैमरिश कह रहा है वो ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसके अंदर कीवर्ड के अंदर, यहाँ पे जो हम एनालाइज़ कर रहे हैं कीवर्ड रिसर्च, इसके अंदर आने के बाद इस कीवर्ड को यहाँ पे पेस्ट करूँगा और एनालाइज़ करेंगे हम इसको मोज़ के अंदर कि मोज़ इसके बारे में क्या कहता है, कि रिजेंबलेंस है सैमरिश में और मोज़ में या नहीं है। अब मोज़ कह रहे हैं कि इसका जो केडी है वो 20 है, जबकि सैमरिश ने भी 20 ही कहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ देखेंगे कि इसका CTR भी अच्छा है, इसकी प्योरिटी भी अच्छी है, और इसका जो सर्फ है वो भी अच्छा है। 15 है फर्स्ट पे, 1 है, इसके अलावा 4 है, 6 है। ये देखें 4 आई गेस वेबसाइट्स हमें इसमें भी मिल गई हैं जिनका वॉल्यूम भी अच्छा, वॉल्यूम का आई गेस मुझे कीवर्ड एवरीवेयर से एक बार डबल चेक कर लेना चाहिए इसको। कॉर्नर पिज़्ज़ा, ये आई गेस ब्रांड का नाम है शायद। तो आपने एक काम ये करना है कि ब्रांड को आपने एज इट इज़ यूज़ नहीं करना है, आपने कुछ उसके साथ एडिशनल कीवर्ड्स लगा लेने हैं आपने, ताकि आपका जो है वो यूनिक बन सके। अदरवाइज़ आपको मसला हो सकता है DMC का। अब इसका जो वॉल्यूम है वो पहले वाले से भी ज़्यादा अच्छा है, 14,800 इसका सर्च वॉल्यूम है, लेकिन इसका जो ट्रेंड है वो अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मज़ीद हम इसको एक बार गूगल ट्रेंड से भी एनालाइज़ कर लेते हैं, ताकि हम एक रिज़ल्ट कर सकें इसको कि अब यहाँ पे इसका ट्रेंड है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए वो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है मुझे। सो हम इसको एक बार वर्ल्ड वाइड करके भी देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइड भी इसका अच्छा आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक काम करेंगे कि हम इसको यहाँ पे भी यूनाइटेड स्टेट्स करके एक बार सर्च करेंगे कि यहाँ पे जो कीवर्ड एवरीवेयर हमें बता रहा है वो क्या बता रहा है। अब देखें यहाँ पे अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स को करें तो कुछ अच्छा सर्च वॉल्यूम इसका
सर्च वॉल्यूम इसका सॉरी कम हो गया, लेकिन इसका जो ट्रेंड है वो अच्छा हो गया। तो आपने इस तरह करके चीज़ों को एक बार डबल चेक कर लेना है हर एक टूल से। अब जैसे सैमरिश में मुझे उसने बताया था कि 5000 है, लेकिन हमें कीवर्ड एवरीवेयर ने जो हमें बताया है कितना है कीवर्ड एवरीवेयर यहाँ पे कि 6000 यूनाइटेड स्टेट्स क्लियर। अगर हम इसको ग्लोबल कर देते हैं तो फिर हमारे पास 13,000 या 14,000 इसने हमें बताया, ठीक है, 14,800। तो यहाँ पे अगर हम कीवर्ड रिसर्च में जाएंगे तो यहाँ पे भी हमें बहुत अच्छे स्टैट्स नज़र आ रहे हैं कि CTR 100 है और प्रायोरिटी भी 78 और KD जो है वो 20 है। तो ये इस तरह से आप नीश रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड जो फेज़ था उसके अंदर रेप्लिकेट योर वीक कंपेटिटर, पुट इट्स यूआरएल इन मोज और इन एचरफ और सैमरिश। ये ऐसे है कि अगर आपको एक वेबसाइट मिली है जो बहुत ज़्यादा रैंक्ड है, लेकिन वो कम वीक कंपेटिटर है मेरा, जिसका DA भी कम हो, जिस तरह यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे आपको एक मैं दिखाऊँ तो ये एक वेबसाइट है जिसका DA 15 है, लेकिन वो रैंक्ड है, ठीक है। तो अब इसको हमने अगर रेप्लिकेट करना हो तो हम क्या करेंगे कि हम इसको कॉपी करेंगे और हम जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इसको हम मोज के अंदर या सैमरिज के अंदर डालेंगे। उसके लिस्ट कीवर्ड जो इसके जो कीवर्ड्स होंगे उनको हम कॉपी कर लेंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये करके भी एक बार कि हम सबसे पहले इस URL को कॉपी करेंगे। हम जाएंगे मोज के अंदर, मोज के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे इस वेबसाइट के URL को पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसको एनालाइज करेंगे। अब ये हमें सारे वो कीवर्ड्स देगा जिसके ऊपर ये वेबसाइट रैंक्ड है। अब ये कह रहा है कि 12 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर ये वेबसाइट रैंक्ड है और सर्च वॉल्यूम को अगर मैं सॉर्ट करूँ तो 4300 3000 सॉरी 4006। तो यहाँ पे विच इज़ नॉट बैड कि अगर इन दो कीवर्ड्स के ऊपर भी आप इसको देख लें, इसके रैंकिंग कीवर्ड्स के ऊपर आप अगर आर्टिकल लिख लें या इसके जो बाकी कीवर्ड्स होंगे उनको भी अगर आप जो है वो मॉनिटर कर लें तो आपके लिए आसान हो जाएगा एक अपनी वेबसाइट को बिल्ड करना। इसको देख के इसको आपने फिर रेप्लिकेट करना होगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे देखें वो बता रहा है कि इसके जो कीवर्ड्स रैंक्ड हैं वो 12 हैं, पेज अथॉरिटीज़ की 12 है, DS का 15 है। और यहाँ पे अब ये कुछ इसका डाटा शो कर रहा है। तो आपने ओवरऑल इसको फिर कॉपी करना है जब आप नीश इसको रेप्लिकेट करने का सोचें, लेकिन फ़र्स्ट में आप यही बेहतर आपके लिए कि आप वही वेबसाइट चूज़ करें जो जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट मेथड में बताया है। अभी मैं इसकी ट्रैफिक देख लेता हूँ। यहाँ पे ट्रैफिक मुझे नज़र नहीं आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ सिमिलर वेब, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद दिस वन। अब यहाँ पे कुछ इसने दिखाई है कि इसकी ट्रैफिक जो है वो 4000 ओवरऑल है और अभी इसकी ड्रॉप हुई है सितंबर 23 के अंदर 2000 पे चलेगी, ठीक है। तो ये लास्ट 3 मंथ्स की लॉक्ड है क्योंकि मैं फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ उसका। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने नीचे सर्च के लिए देखना होता है जो आपके लिए ज़रूरी है। तो ये मॉड्यूल 1 था रिवर्स इंजीनियरिंग के साथ। नेक्स्ट मॉड्यूल को भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे ईजीएस्ट वे है कि आप अपनी किसी भी कंपेटिटर किसी भी बड़ी वेबसाइट को देख के उससे जो वो जिस कीवर्ड्स पे रैंक है उनको आप एनालाइज करें। अगर उसका कंपटीशन कम होगा तो आप उसके ऊपर अपनी वेबसाइट अपने ब्रांड को खड़ा कर सकते हैं, तो आप इजीली रैंक कर सकेंगे। और ये इजी वे है रैंक करने का भी और स्टार्ट करने का भी। तो आई होप सो कि आपको फर्स्ट मॉड्यूल नीश रिसर्च का विच इज़ रिवर्स इंजीनियरिंग आपको पसंद आया होगा। और नेक्स्ट मेथड के साथ मैं जल्दी आपके पास दोबारा आऊँगा। तब तक के लिए मुझे मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।